नमस्कार, मैं सत्यम। आप देखना शुरू कर दिए हैं सवेरा भारत। बताते हुए चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई ऐसे सीट है जहां पे काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है। अब इस बात बता दें कि अभी हमारे साथ राज हैं और एक युवा पत्रकार हैं और क्षेत्र से काफ़ी वाकिफ़ रहते हैं क्योंकि ग्राउंड पे ज़्यादा रहते हैं। इनसे हम जानते हैं कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, इस बार किनका नाम आगे है ये भी हम जानते हैं और जनता किसे चाह रही है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। धन्यवाद आपका कि जो आपने नालंदा की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि बाकी पत्रकार तो मुखिया की तरफ जो हैं उधर ही अपना नाव बहा रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ सही लोगों को पकड़ा है जानने का कुछ। ये बताइएगा कि क्या लगता है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक का इस बार बदलाव होगा या फिर वही रहेंगे? देखिए, जो श्रवण कुमार हैं एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। जैसे सागर होता है, सागर में जो लहर होता है काफ़ी उसमें हलचल नहीं होता है, तो ये सागर हैं, ये उछल कूद करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और उनके वोटर भी बहुत शांत हैं, किनको वोट देना है उनको पता है। जिनके वोटर उपद्रवी हैं, जिनके वोटर अशांत हैं, वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन हल्ला मचाने से क्या होगा? जो विकास किया है उनको तो लोग वोट देंगे। अच्छा, लोग का कहना है कि यहाँ पे छोटे मुखिया कौशलेंद्र कुमार का चर्चा है। लोगों से हमने जानने का प्रयास किया तो वहाँ पता चला कि छोटे मुखिया का चर्चा है और कई बार टक्कर में रहे हैं। क्या लगता है इन्हें इस बार मौका मिलेगा? चर्चा पिछले बार भी था। इनके समर्थक जो है काफ़ी उग्र रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे सामने सामने की बात हो, उग्र नहीं होना चाहिए। लेकिन टिकट पिछले बार भी ये लोग सब फेसबुक में टाइप कर रहे थे कि छोटे मुखिया जी टिकट लाने गए हैं और शाम हुआ तो हो गया कि टिकटें गायब हो गया। तो अभी कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि टिकट मिलेगा उनको। तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में है कहाँ कांग्रेस? स्वार्थ के लिए हो गए हैं। अभी तक बीजेपी में अभी तक अच्छत बांट रहे थे, आप देखे होंगे घूम घूम के मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, अच्छत बांट रहे थे, इसी तेजस्वी जी को बुरा भला कह रहे थे। आज ये तेजस्वी जी राहुल जी अच्छे हो गए, टिकट लेना है। वही स्वार्थ, मैंने कहा तो स्वार्थ के ये हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो देखिएगा आप 1-2 महीने बाद फिर भाजपा में चले जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ने आस लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे तो बीजेपी से टिकट हमें मिल जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार पलटे नहीं और एनडीए में है और तो उम्मीद है कि टिकट तो कंफर्म है कि श्रवण कुमार को ही मिलने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस में चले गए, कोई नहीं सी बड़ी बात है। हर किसी ऐसा नहीं है, हर नेता अपना टिकट के लिए पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी स्वार्थ के लिए बदलना बहुत बुरी बात। तो क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए भी तो टिकट ले सकते हैं। क्षेत्र की डेवलपमेंट क्या करेंगे? जो अपने पंचायत की डेवलपमेंट आज तक नहीं कर पाए, जो पैक्स में रह के जो ग्रामीण है किसान की डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वो विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और बोलने वाली बात है, हवाबाजी वाली बात है। हवाबाजी से श्रवण कुमार क्या डेवलपमेंट किए बताइए। श्रवण कुमार क्या नहीं किए ये बताइए आप। श्रवण कुमार क्या किए हैं ये बता दीजिए। सबसे पहले युवा क्या चाहता है कि जो मंत्री हो या विधायक हो उससे वो डायरेक्ट मिल सके, अपनी समस्याओं को रख सके। श्रवण कुमार एक ऐसे नेता हैं जो विधानसभा की सिर्फ जो कार्यकाल है उसको छोड़ के वहाँ जो सत्र में वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद पता नहीं इस उम्र में भी वो क्या खाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। सब दिन क्षेत्र में ही वो पटना छोड़, जैसे सत्र खत्म हुआ नालंदा, इसी बात की चर्चा भैया चौधरी भी अभी कर रहे थे चंडी में, ये नूर साहब में, कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जब कॉल करोगे श्रवण कुमार को तो नालंदे में मिलेगा हो। तो आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री के माइंड में भी है तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है ना। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, या ऐसा अगर उनका मोबाइल ट्रैक में निकाल दिया जाए तो सबसे ज़्यादा नालंदा में दिखेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि विधानसभा से हट करके है। बिहार सरकार में मंत्री हैं, नालंदा में हमेशा वो प्रेजेंट रहते हैं। नालंदा ज़िले में सही अस्पताल आज तक क्यों नहीं बना? देखिए, मॉडल अस्पताल बन गया। आप नहीं देखे मॉडल अस्पताल को, अगर आप नहीं देखा होगा देखिए, मॉडल अस्पताल बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन कमी है यहाँ पे। मैं कहना चाहूँगा सिर्फ श्रवण कुमार उसमें का दोष नहीं है। मुख्यमंत्री साहब जो है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ नालंदा का नहीं, पूरे बिहार के कोई अस्पताल ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल, जहाँ पे आप अच्छे से दिखा सकते हैं। यहाँ पे अस्पताल का देखिए, इंफ्रा देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, क्या अस्पताल बनाया गया है, लिफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। और ये रेफर वाली जो प्रथा है, ये नीतीश कुमार को इस बार जीत के आते हैं तो उनको सबसे पहले अस्पताल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता को, गरीब लोग, हमने देखा है कि पूरे नालंदा जिला में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं हो, ना ही
इस कमी को इस बार नीतीश कुमार दूर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इमरजेंसी सेवा मिल सके। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे जान गंवाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हमने लगातार उठाया है और मेरे सवाल उठाने के बाद इस अस्पताल में आप देखेंगे काफ़ी कुछ बदलाव भी आया है। जो पहले दलाली था सब कुछ बहुत खत्म हुआ है और इस बार नीतीश कुमार जीत के आएंगे तो उनको ये कान में जरूर चला गया हो कि अस्पताल की काफ़ी समस्या है और इस बार ये दूर हो जाएगा। आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। ये बताइए कि नालंदा विधानसभा में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अभी टक्कर में हैं और इनका चेहरा सामने आ चुका है? देखिए, अरुणेश यादव इंडिया गठबंधन से और जो सत्ता में है वो तो फिक्स हैं कि श्रवण कुमार है कैंडिडेट जिनका नाम हो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी तो कुछ ऐसा कुछ चर्चा में नहीं आया है, लेकिन जब चुनाव आता है तो रणनीति बनता है तो उसमें उम्मीदवार उपज जाते हैं। वो उम्मीदवार का हम बात नहीं कर रहे हैं जो कि जनता के बीच है। मेन उम्मीदवार 3 हैं। श्रवण कुमार तो फिक्स है, उनको कोई नहीं हराने जा रहा है। इस बार का चुनाव में क्या मतलब जनता किन्हें चुनने वाली? जनता ने मूड बना लिया है, सिर्फ चुनाव का जो वो पल है वो पल का इंतजार है। और फिर से जो है यहाँ पे नालंदा में कोई खास बदलाव का नहीं है। ये आजकल जो बाहर से मीडिया आज पीआर कहते हैं, बाहर से लेके आते हैं लाखों 15 लाख 20 लाख रुपए उनको देते हैं और हवाबाजी बनाते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। श्रवण कुमार सबके दिल में बसते हैं और उन्होंने विकास इतना किया है कि उसका कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। बाकी हमारे साथ युवा पत्रकार हैं जो कि राज हैं और इनसे हम जानने का प्रयास किए कि किस तरीके से नालंदा में लहर है और नालंदा विधानसभा क्षेत्र में इस बार किनका लहर है और हो सकता है बदलाव होगा या नहीं, इस पर भी हमने बात किया। बाकी हमारा प्रयास था कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र का हम मुद्दा उठाएं और किस तरीके से जनता का राय है, जनता का डिमांड क्या, ये भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।